जनरेट करते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। फिर से हम बोलेंगे कि हेलो एल्केन्स की क्लास में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बातचीत कर रहे हैं और ये हमारे रिएजेंट है। रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हम रखते हैं रिएक्टेंट के जैसा। जैसे क्या रखेंगे बताओ, NaOH या KOH रखेंगे तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, हाइड्रोक्साइड। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है बताओ कोई बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके पास ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा। तो कहा कि हाइड्रोक्साइड जो होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। टाइम पे आ जाया करो, तुम लोग तो पूरा सत्यानाश कर दिया, अपना जीवन भी और क्लास के डिकोरम को भी। आज से नहीं 1.5 साल से पढ़ रहा है फिर भी वही हाल है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चाहे वो 6 बजे की क्लास हो चाहे वो 5 बजे की क्लास हो, किसी दिन टाइम पे नहीं आने का। आज की रूटीन नहीं है, पिछले साल भी ऐसे ही करते थे बाबू साहब। हम लोग का मजबूरी है कि हम लोग बच्चों को भगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पेरेंटल भी बात हो जाता है ना कि आपने भगा दिया बच्चों को, अच्छा नहीं लगता है ना। कोई भी चीज की एक डिसेंसी होती है, कोड एंड कटसी होती है, उसको भी आदमी मेंटेन नहीं कर रहा है, बड़ा हो रहा है बच्चा। तो हमारे पास क्या होगा भाई कि जब NaOH डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है। कोई आदमी पूछेगा न्यूक्लियोफाइल वाटर क्यों है सर, तो वाटर में हमारे पास लोन पेयर होते हैं। हम वाटर का जब नॉमेनक्लेचर पढ़े थे, वाटर के बारे में जब हम पढ़े थे, H2O के बारे में, तो ऐसे कुछ लिखे थे हाइड्रोजन के, और इस पर एक लोन पेयर ऐसे बनता था, नहीं 2 लोन पेयर ऐसे बनता था। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता। तो आप लोग लिख लो कि रिएजेंट और ये न्यूक्लियोफाइल, अगर NaOH और OH डालोगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा बताओ, OH। वाटर जो है खुद न्यूक्लियोफाइल, ये सोडियम अल्कोक्साइड है। सोडियम अल्कोक्साइड में क्या होता है, ये सोडियम प्लस ऐसे बनता है और OR निगेटिव बनता है, इसको हम लोग अल्कोक्साइड बोलते हैं। और ये जो अल्कोक्साइड है, ये अल्कोक्साइड जो है ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। उसी तरीके से सोडियम आयोडाइड में क्या है बताओ, आयोडीन है। कहोगे सर अमोनिया तो न्यूट्रल दिख रहा है, बट अमोनिया में आप ध्यान से देखोगे तो अमोनिया NH3 पर हमारा क्या होगा, एक लोन पेयर ऐसे लगा होगा। तो अमोनिया भी लोन पेयर कंटेनिंग क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इस अमोनिया में जो हमारा NH3 है, इस NH3 में एक हाइड्रोजन को आधार दो और RNH2 बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। और इस नाइट्रोजन पर फिर से क्या बनेगा, एक लोन पेयर बनेगा। तो ये फिर से क्या होगा, तो जब हम अमोनिया ऐसे रहता है तो इसको अमोनिया बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमाइन। जैसे अमोनिया है, NH है, और NH में एक अल्काइल लगा दिया और दूसरा अल्काइल लगा दिया, तो इसको हम लोग सेकेंडरी एमाइन बोलते हैं। और NH2 लगाया और एक अल्काइल लगाया तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, प्राइमरी एमाइन। तो अमोनिया हो गया प्राइमरी एमाइन हो गया, ये हमारा सेकेंडरी एमाइन हो गया। केसीएन में क्या हो गया बताओ, जो चीज रिएजेंट है वही क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जो रिएजेंट है वही न्यूक्लियोफाइल है, जो रिएजेंट है वही न्यूक्लियोफाइल। बट यहां पर रिएजेंट कौन है बताओ, सोडियम आयोडाइड, और न्यूक्लियोफाइल क्या बनता है बताओ, आयोडाइड। ये क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड है, न्यूक्लियोफाइल क्या बनता है, अल्कोक्साइड बनता है। वाटर का रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल भी रिएजेंट, और सोडियम और पोटेशियम क्या, हाइड्रोक्साइड से रिएजेंट क्या बनता है बताओ, OH नेगेटिव। तो क्या देख रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पेसीज हैं वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर लेता है, और कुछ ऐसे भी रिएजेंट हैं जो डिसोसिएट हो करके इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कौन बताया बच्चे, जैसे हमारा केसीएन, केसीएन क्या हो गया, टूट गया किसमें भाई, K प्लस बोलो और Cn माइनस। ये जो Cn माइनस है ये क्या है बताओ, न्यूक्लियोफाइल। जैसे AgCN, AgCN में हमारा AgCN टोटल ये टूटता नहीं है, याद रखो AgCN टूटेगा नहीं। AgCN में नाइट्रोजन के एंड से निगेटिव कनेक्ट होगा। देखो पोटेशियम साइनाइड क्या होगा बताओ, टूट जाएगा, किसमें टूटेगा बताओ,
K प्लस Cn माइनस। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन बना बताओ? साइनाइड बना। बट AgCN में टूटता नहीं है। यहां पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है इससे कनेक्ट हो जाता है, ये किसी को दे देता है, किसी को कनेक्ट कर लेता है, ये अपने आप को AgCN टूटता नहीं। यानी अगर कोई आदमी बोलता है कि Ag प्लस और Cn माइनस होता है, ऐसा क्या है बताओ? गलत बोलता है। ठीक है, सीधा सीधा AgCN क्या है? में AgCN न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अब KNO2 टूट जाता है। KNO2 किस में टूटेगा? K प्लस और NO2 माइनस। तो NO2 माइनस जो है ये हमारे होगा। बट AgNO2 फिर से वही बात है, नहीं टूटता है। पूरा AgNO2 किसके जैसा बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या सीख रहा है? कुछ रिएजेंट टूट करके न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, कुछ रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। अमोनिया क्या है? टूट के न्यूक्लियोफाइल बनता है कि खुद बिहेव करता है? खुद बिहेव करता है। वाटर क्या है? टूट के बनता है कि खुद बिहेव करता है? खुद बिहेव करता है। क्यों खुद बिहेव करता है? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। वाटर के पास क्या है? कितने लोन पेयर है बताओ? 2 लोन पेयर। अमोनिया के पास कितने लोन पेयर बताओ? 1 लोन पेयर। तो जिसके पास लोन पेयर है वो खुद बिना टूटे भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, बट कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये टूटता है पहले। किसमें टूटता है? सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड क्या? माइनस। और तब हाइड्रोक्साइड जो माइनस है वो रिएजेंट के जैसा बिहेव करता है। किस रिएजेंट के जैसा? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के जैसा बिहेव करता है। समझ रहा है? उसी तरीके से सिल्वर, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। ये टूट करके सिल्वर अलग और RCO निगेटिव क्या हो गया बताओ? न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में H निगेटिव जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और ये वाले में मेटल सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल में है, अल्काइल पर निगेटिव चार्ज है, यानी एनाइन जो होती है, कार्ब एनाइन जो होती है वो भी न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम नट सेल में पूछें कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, तो कहोगे सर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच चीज है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या तो खुद निगेटिव चार्ज उस पर होगा या उसके ऊपर लोन पेयर होगा। समझ गया? अब कोई आदमी से पूछेगा कि Na प्लस क्या न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या जवाब देगा? नहीं सर, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। अब हमें क्या पढ़ना है भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके से होता है, एक SN2 और एक SN1 के मैकेनिज्म। समझ गए इतनी बात सब बच्चा? चलिए अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए, तो न्यूक्लियोफाइल समझ गया सब बच्चा। अब एक टॉपिक लिखेगा सब बच्चा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लिखेगा सभी बच्चे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लिखो सभी बच्चे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल लिखो सभी बच्चे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है सभी बच्चे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक हमारा सिंपल न्यूक्लियोफाइल होगा, OH निगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। बट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? OH निगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है। इस OH निगेटिव में अगर हम बनाएं तो ऑक्सीजन के और ये हाइड्रोजन की भी सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है भाई? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गया।
इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एक आया है। ये जो पीला वाला इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ कोई बच्चा? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डॉट वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने पीले डॉट्स बना दिए भाई? 6 पीले डॉट्स बनाए। ये 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का अपना है। ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कहीं से आया हुआ है। और इस ऑक्सीजन पे देखोगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है। इस न्यूक्लियोफाइल को हम सिर्फ न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। बट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन की तरफ से लिंक होगा। जब भी कनेक्ट होगा तो ऑक्सीजन की तरफ से जाके ये क्या होगा? लिंक कर जाएगा कार्बन से। जैसे मान लो यहां पर R है और यहां पर क्या है? Cl है। अर्थ यस सर। मेरे एंड से तो कैमरा का ठीक है बेटा? हाँ सर अब ठीक आ रहा है। हाँ बेटा, वो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्लर कभी कभी हो जा रहा है बट आएगा, सही आएगा। थोड़ा सा वेट कर लोगे तो आ जाएगा कैमरा सही। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जब इसमें R के साथ जुड़ेगा तो यहां पर OH बनेगा। बट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जब होगी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इस ऑक्सीजन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसमें कितने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है? एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। बट एटम, ग्रुप ऑफ एटम विच पॉजेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, उसको हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जैसे हमने एक लिख दिया Cn नेगेटिव। बताओ कार्बन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा भाई? 1 2 3 और 1 4। मान ले नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 3। नाइट्रोजन में 3। बाबू मेरा 5 आया कुछ लाइन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 और एक निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज तो, एक निगेटिव चार्ज तो कोई रखेगा भाई। तो एक निगेटिव चार्ज मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन और है इसका मतलब। तो मान लो कि हम कार्बन को दे दें। अब बताओ कार्बन के पास टोटल पहले से कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 4। 6 टोटल, आउटर मोस्ट में 4। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। नाइट्रोजन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। तो क्या हो गया? 1 2 3, सॉरी एक ज्यादा लग गया मुझसे अभी, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक निगेटिव चार्ज, एक और इलेक्ट्रॉन वो कार्बन को दे दिया। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बना लिया। अब ये नाइट्रोजन के पास भी एक निगेटिव, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बन के पास भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में क्या होगा भाई? बॉन्डिंग जो होगी, R के साथ जो बॉन्डिंग होगी, तो R के साथ कार्बन भी कनेक्ट हो सकता है और R के साथ क्या बन सकता है बताओ? नाइट्रोजन भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम लोग, परंतु OH में जो न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन क्या हो सकता है बताओ? कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक क्या है? सेंटर है। तो बताओ यहां पर कौन कौन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है? कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, नाइट्रोजन भी, और ये कार्बन भी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। उसी तरीके से नाइट्राइट, N है, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहां भी नाइट्रोजन भी ये कनेक्ट हो सकता है और ये ऑक्सीजन भी कनेक्ट हो सकता है। यानी क्या होगा भाई? हमारा R के साथ NO2 कनेक्ट होगा। क्या मतलब हो गया? R के साथ, यानी जो कार्बन है उसके साथ कौन कनेक्ट है? नाइट्रोजन कनेक्ट है। और R के साथ क्या कनेक्ट होगा? ONO। ऐसे भी लिखते हैं,
ठीक है, क्यों करेंगे बताओ? इसमें कौन सा कनेक्ट है बताओ? इसमें कौन कनेक्ट है बताओ? ओ कनेक्ट है। इसमें कौन कनेक्ट है बताओ? कौन? क्योंकि इसमें क्या है, ये हमारा क्या है बताओ? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ये भी क्या है बताओ? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ एटम विच पॉजेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड कॉल आर कॉल क्या? सेंटर एंड आर कॉल्ड होना चाहिए एम्बिडेंट क्या? न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे एक पेड़ और होता है, एक और होता है, ऐसा नहीं पढ़ा है हम लोग अभी तक, नहीं मिला है कोई न्यूक्लियोफाइल। पता नहीं यार, मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है ना, कि एक और होगा तो, परंतु एम्बिडेंट जब तुमसे पूछेगा तो कहोगे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। समझ गया? क्योंकि हम एम्बिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसे हमारे पास एक स्लाइड ये था, इस स्लाइड में देखोगे कि आप यहां पर क्या बना है बताओ कोई बच्चा? यहां पर बना है RCN, बना है ना, और यहां क्या बना? RNC। RCN मतलब क्या? CN क्या है बताओ? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो R के साथ कार्बन भी कनेक्ट हो सकता है, और R के साथ क्या कनेक्ट हो सकता है बताओ? नाइट्रोजन भी है। बताओ R के साथ कौन कनेक्ट हो गया? O भी कनेक्ट हो सकता है। R के साथ क्या होता है? N भी कनेक्ट हो सकता है। तो देखो नाम बदलता है, अगर ध्यान से तुम देखोगे तो तुम नाम बदल जाएगा। देखो इस पार्ट को हम लोग काट के ना थोड़ा सा बता देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। देखो क्या हुआ, दिख रहा है? आर के साथ जब CN कनेक्ट होगा तो क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइल बोलते हैं या साइनाइड बोल दो। आर के साथ अगर NC कनेक्ट होगा तो क्या बोलेंगे बता? आइसोनाइट्राइल। लिखो सही बच्चे अपने अपने कॉपी में। आर के साथ ONO कनेक्ट होगा तो अल्काइल नाइट्राइट बोलेंगे, और आर के साथ NO2 कनेक्ट होगा तो क्या बोलेंगे? नाइट्रो अल्केन बोलेंगे। नाम बदल जाता है बॉस। ये वाला डब्बा बना लीजिए सभी बच्चे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो समझ गए। साथ में एम्बिडेंट जब अल्काइल से कनेक्ट होगा तो क्या क्या नाम होगा? इसको अल्काइल नाइट्राइल बोल सकते हैं, इसको अल्काइल आइसोनाइट्राइल बोलेंगे या आइसोसाइनाइड बोलेंगे, इसको नाइट्राइट बोलेंगे, इसको नाइट्रो बोलेंगे, NO2। देखो रेगुलर आओ क्लास में। जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं वो अपने कैरियर के साथ उटपटांग काम कर रहा है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है बच्चों। कोशिश करो कि रेगुलर क्लास में आकर के, बहुत इमरजेंसी हो तब क्लास छोड़ो। छोड़ दिए मौज में क्लास। आज हमारी मैथ की भी क्लास है ना। आज हम लोग पूरी डेरिवेटिव को फिर से बनाएंगे बैठ करके। सभी बच्चे डेरिवेटिव को बनाने का एक एक सवाल 5.2 से पूरा करेंगे, जितना है सब बनाएंगे बैठ करके, और डेरिवेटिव का टेस्ट भी लूंगा मैं। लिख लिया सब बच्चा? एम्बिडेंट नहीं भूलेगा। चलिए भैया, अब हम लोग एक चीज और समझते हैं। एम्बिडेंट के बाद ये बात हम लोगों ने समझ लिया। देखो SN2 मैकेनिज्म को आप समझ चुके हो। इस बात को एक बार आप फिर से समझ लो या देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। आ गया सब बच्चों को समझ में? बताओ ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? बैक साइड से क्या कर रहा है बताओ? अटैक कर रहा है। किस पे? हाइड्रोजन पे, कार्बन पे, क्लोरीन पे नहीं। क्लोरीन बेचारा तो खुद ही न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारा OH इस कार्बन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो कौन रोक रहा है इसको? कोई नहीं रोक रहा है। हाइड्रोजन थोड़ा बहुत रोका पर कहा कि भैया तुम तो हमसे बड़े हो, आ ही जाओ तुम। तो ये ऑक्सीजन, ये जो कार्बन यहाँ पर क्या है डॉट के जगह पे कार्बन, ये ऑक्सीजन क्या हो गया? इस पर आ गया। जैसे ही ऑक्सीजन आ गया तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या हो गया भाई? थोड़ा सा जगह दे दिया। इस ऑक्सीजन OH आया, ये OH यहाँ चिपक गया। अब बताओ ये कार्बन पे यहाँ पर कितना बॉन्ड बन गया? 5। 1 2 3 4 5। ये जो बॉन्ड है ना, ये हमारा पीछे वाला बॉन्ड है। ये जो हमारा डॉट बोटा वाला जो लाइन बना, ये तुम्हारी हो रहा है। ये इस प्लेन में है और ये बन रहा है और ये टूट रहा है। जब ये बन गया तो ये टूट गया, तो एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया। तो क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है।
इस तरीके से सोचना हम क्या कहलाते हैं, SN2। बताओ ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। ये कौन है, कार्बन है। ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल जो क्लोरीन थी। ये आया इस न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ ये बंध गया, देख रहा है, उसी का विजुअलाइजेशन। इसी को मैकेनिज्म का पाथवे बोलेगा। कोई कहेगा SN2 का मैकेनिज्म का पाथवे बनाओ तो बना देना ऐसे, या तो गोल गोल ऐसा बना देना, नहीं तो एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे दिखा देगा, कर देगा सब बच्चा। ऐसा तो नहीं है कि इसको बना नहीं पाएगा। चलिए भाई अब देखिए ये मैकेनिज्म कौन दिखाएगा। हमारे पास पिछली जब हम लोग क्लास पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था, या तो हमारे क्या होते हैं बताओ, सुनो, ये जो हमारा हमारे पास अल्काइल जो थे ना वो 3 तरीके के अल्काइल थे ना। हमारी एक प्राइमरी अल्काइल थी, एक हमारी क्या थी, सेकेंडरी अल्काइल थी, और एक हमारी क्या थी, टर्सरी अल्काइल, और एक हमारा मिथाइल है। मिथाइल में क्या होता था, कोई बच्चा बताएगा, मिथाइल में क्या होता था, ये कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन। सभी बच्चे थोड़ा जोर लगा के पढ़ो यार। इस पर क्या हो गया बताओ, हेलोजन। इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा बताओ बच्चा पाठी, पॉजिटिव चार्ज। बताओ कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा OH निगेटिव, किस पे जाने की कोशिश करेगा, इस पॉजिटिव पर। ये पॉजिटिव है और ये क्या है बताओ, निगेटिव है। ये डेल्टा पॉजिटिव जाएगा इस पे, तो कहा है कि यहां जाने में सबसे अच्छा सहूलियत होगा इसको। यहां पर ऑब्स्टेक्ल डालने वाला कौन है, हाइड्रोजन है, और कहा जाता है ये हाइड्रोजन बहुत कम होता है, इसलिए सबसे लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस पाई जाती है। अब बताओ इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन को तो रख लिया, 2 हाइड्रोजन है, और तीसरा कौन लिख दिया बताओ, CH3, और यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, तो कहा गया स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया, भीड़ भाड़ बढ़ गया। हाइड्रोजन हट करके कौन लग गया, तो बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, नहीं बेटा 1 डिग्री है। एक कार्बन से ये वाला जो CH बॉन्ड है इससे एक ही कार्बन कनेक्ट है, एक ही कार्बन कनेक्ट है, तो 1 डिग्री ही बोलेंगे। अब इसमें से एक हाइड्रोजन फिर से हटाएगा, कौन जोड़ेगा यहाँ पर बताओ, CH3। डिग्री कितनी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी 2 डिग्री। ये है ना 2 डिग्री। देखो इस कार्बन, ये जो यहाँ पर क्या है बताओ बच्चा पाटी, कार्बन, यहाँ पर क्या है बताओ, कार्बन। ये CH3 एक है, दूसरा CH3 ये दिख रहा है, तीसरा CH3। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। तो इसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगी कि सहूलियत होगी, दिक्कत होगा, प्रॉब्लम बढ़ गया यार। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में इस कार्बन जो यहाँ वाला कार्बन है जिस पर कौन सा चार्ज है बताओ, पॉजिटिव, इस न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। दिक्कत हो गई है तो बताओ सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा, बोलो, मिथाइल। क्या लिखेंगे, CH3। फिर क्या कहेंगे, 1 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे, 2 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे, 3 डिग्री। SN2 की रिएक्टिविटी, ये बात लिखिए सही बच्चे, SN2 का रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में चलेगा। मिथाइल अगर 30 के स्पीड से करेगा तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 के स्पीड से करेगा। 2 डिग्री क्या होगा, 0.02 के स्पीड से करेगा, और टर्सरी तो करेगा ही नहीं। तुमसे पूछेगा SN2 मैकेनिज्म कौन दिखाएगा सबसे फास्ट, तो आप क्या लिखोगे, 1 डिग्री, या मिथाइल होगा तो मिथाइल दिखाएगा। समझ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप लिख सकते हो SN2 रिएक्शन का, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, एंड देन टर्सरी हैलाइड। लिख लीजिए सही बच्चे, और सही बच्चे पढ़ना शुरू कर दो। 11 तारीख को मैथ का टेस्ट होगा, डेरिवेटिव का। आज कितनी तारीख, 8 है, 9, 10, 2 दिन आपके पास टाइम है। रात में बैठ करके डेरिवेटिव का सारे 5.5 एक्सरसाइज खाली नहीं पूछेंगे, बाकी सब पूछेंगे, कर लीजिए सही बच्चे। शाम में 6:30 7 बजे से टेस्ट लूंगा, टेस्ट ही होगा खाली, किसी को चीटिंग वुटिंग नहीं करने देंगे। 11 बजे, 11 तारीख को। वो बोली कि क्लास खत्म हो गया मेरा आज। हाँ समझ गया सब बच्चा। चलिए
अब क्या हुआ भाई, सभी बच्चे देखो, अब हम लोग SN2 मैकेनिज्म को छोड़ करके SN1 मैकेनिज्म को देखते हैं। अभी हमने देखा कि SN2 मैकेनिज्म में हमारी जो डिग्री बढ़ने से SN2 मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा फास्ट कौन कर रहा था, SN2 बताओ, CH3 कर रहा था। एक चीज था, एक चीज हमने बचपन में पढ़ा था जिसको बोले थे कार्बो, बोलो कैटायन। क्या मतलब, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन एज, बोलो पॉजिटिव चार्ज। लिख लीजिए सही बच्चे अपने अपने कॉपी में, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। जैसे हमने लिखा CH3 C OH लिख दिया, यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चीज है, तो इस कार्बन को बोलेंगे कार्बोकैटायन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल, थोड़ा लिखिए सही बच्चे, मिथाइल कार्बोकैटायन। एक क्या लिखा, CH3 लिखा और यहां पर लिखा CH2 और यहां पर लिखा OH। इसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कोई आदमी बताएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों बोला गया, कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर एक कार्बन कनेक्ट। चलो भाई, इसको 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे। 2 डिग्री भी बना सकते हैं कार्बोकैटायन, हाँ सर क्यों नहीं बनाया जा सकता, 2 डिग्री भी कार्बोकैटायन बनाइए सर आप। 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैसे बनाएंगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन कोई बच्चा बताएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैसे बनाएंगे। ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैसे बनाओगे, यहां CH3 लिख दे, ये कार्बन लिखे और यहां भी क्या लिख दे, CH3 लिख दे, यहां पर क्या लिख दे, H लिख दे और ये क्या लिख दे, OH लिख दे। इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री कार्बो। कौन सा कार्बोकैटायन बताओ, किस पर पॉजिटिव चार्ज है, CH वाले पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री। कोई बच्चा कहेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन कैसे बनेगा सर, बना देगा 3 डिग्री, ये H को हटाकर उस पर भी लगा दे CH3। कैसे लिखेंगे भाई, CH3 C, फिर क्या लिखेंगे बताओ, CH3, यहां भी क्या लगा देंगे बताओ, CH3 और फिर क्या लगा देंगे, OH। ये हमारी क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इस पर कौन सा चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर क्या है बताओ, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो कार्बोकैटायन भी 1 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है और 3 डिग्री होती है। ये 2 डिग्री, देखो सबसे इस कार्बोकैटायन में क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर तुमसे कोई पूछेगा SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, तो 1 डिग्री सबसे फास्ट करता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या करता है 3 डिग्री। और SN1 मैकेनिज्म में अगर पूछेगा तुमसे, तो 3 डिग्री सबसे फास्ट करेगा, उससे 2 डिग्री और उससे क्या होगा, तुम पहले 1 डिग्री पढ़ा के तुम पहले SN2 पढ़ा के SN1 पढ़ा, SN2 में हमने स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें, 2 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस, 1 डिग्री का स्टेरिक हिंड्रेंस ये सब क्या है, कम है। तो 3 डिग्री का स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो कहा कि 3 डिग्री का जो स्टेरिक हिंड्रेंस कम, सबसे ज्यादा होने के कारण SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी 3 डिग्री में जब कार्बन होगा तो उसमें बैक साइड से अटैक नहीं होगा, बैक साइड से अटैक नहीं होगा। उसमें क्या करेगा भाई, तो देखो ध्यान से, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये जो हमारा कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ ये जो हमारा कार्बन है, ये जो हमारा कार्बन, देखो सही बच्चे, ये जो हमारा कार्बन, ये कार्बन, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्ट है बताओ, CH3 कितने कनेक्ट है बताओ, ये कितने डिग्री का, टर्सरी। Br नेगेटिव आएगा या OH नेगेटिव आएगा,
ओ एच निगेटिव आएगा। यहां पर बी आर लिख दे, हाँ सर बी आर लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या लिख लो, बी आर लिख लो, यहां पर बी आर लिख लो। इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव। अब ओ एच निगेटिव आएगा, क्या ये बैक से अटैक करेगा? क्या ये बैक से अटैक करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि बैक साइड से हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ये CH3 ज्यादा है। आप सीधा एक लाइन में लिखेंगे कि ये OH निगेटिव बैक से अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो कहेंगे ये जो कार्बन जिस पर अटैक करना है उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है। क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है? तो आप लिख देगा ये टर्सरी कार्बन है। ये क्या है? टर्सरी कार्बन। तो ये बैक से अटैक नहीं करेगा, बट इससे रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा भाई? तो कहा कि पहले ये टूटेगा, यहां ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा। जैसे OH निगेटिव को देखेगा ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे बनेगा भाई? CH3, ये C, ये CH3 और ये क्या होगा बताओ, CH3। इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और OH Br क्या बनेगा बताओ, निगेटिव। से बन जाएगा। ठीक है। तुमको सर ये टूटेगा क्यों और पहले बार में टूटेगा क्यों नहीं? देखो ये टूटेगा इसीलिए क्योंकि ये टूटने के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। क्या बोला मैं? टूटने के बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है बताओ, ज्यादा स्टेबल होता है। यानी अगर ये टूटेगा यहां से, देखो ये पहले स्टेप में क्या हुआ, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से Br क्या हो गया बताओ, बाहर आ गया। ऐसा क्यों हुआ कि Br के बॉन्ड टूटने के बाद भी हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है बताओ, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है बताओ, स्टेबल होता है। वो टूट गया। पहले अब Br टूट गया, अब क्या हो गया, Br जाने के बाद ये कार्बन और ये OH को इस पर क्या करना पड़ता है, अटैक कर लिया आराम से। ठीक है। पहले इसको ले जाने में देखो सभी बच्चे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन के कंपाउंड है उसकी 3D होती है। ठीक है। अगर मान लो कोई डब्बा है और डब्बा के बीच में कार्बन फंसा हुआ है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है, याद है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यहां पर कार्बन है तो एक बॉन्ड तुम्हारी तरफ, एक बॉन्ड पीछे की ओर, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड इधर। तो कार्बन बीच में नहीं फंस गया। ये कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। कह सकते हो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बीच में कार्बन फंसा रहता है, एक तुम्हारी ओर, एक पीछे की ओर, एक इस प्लेन में नीचे की ओर मान ले, चाहे यहां मान ले, और एक ऊपर की ओर। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। परंतु जैसे ही ये कार्बन से ये Br हटता है, इसकी जो स्ट्रक्चर जो बनती है ना, प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। बीच में कार्बन, एक CH3 ऐसे, दूसरा CH3 ऐसे, तीसरी CH3 ऐसे। तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको फ्रंट से भी अटैक कर सकते हो, बैक से भी अटैक। कोई स्ट्रक्चर नहीं। मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर है, यहां पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारा है, इसको बोलते हैं हमें प्लेनर स्ट्रक्चर। ये हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है। इस प्लेनर स्ट्रक्चर पर यहां पर क्या होता है बताओ, कार्बन होता है, और इस कार्बन पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो या तो फ्रंट से अटैक कर लो या बैक से अटैक कर लो। अब अटैक करना क्या हो गया, आसान है। तो कहा गया कि जब ये न्यूक्लियोफाइल इससे रिमूव हो गया Br निगेटिव, तब जाकर के ये OH क्या हो गया, इस पे जाकर सीधा क्या हो गया, अटैक कर लिया, ऐसा बन। ठीक है। इसको बोलते हैं ऐसा सोचना। तो बताओ ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में हुआ। अब पिछला रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ था, सिंगल स्टेप में। एक इंटरमीडिएट स्टेट बना था और उसमें एक बॉन्ड बन रहा था, दूसरा बॉन्ड क्या हो रहा था, टूट रहा था। समझ गया? क्या समझ गया? कि अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा तो बताओ कौन सा 3 डिग्री अगर होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 के SN2? तो भाई पहचानना पड़ेगा कि क्या डिग्री है। अगर 1 डिग्री होगा तो क्या होगा बताओ, SN। अगर 2 डिग्री होगा तो बताया, तो कौन करेगा भाई 2 डिग्री? तो तुम कहोगे सर SN1 भी करेगा और SN2 भी करेगा।
दोनों करेगा सर, पॉसिबिलिटी दोनों है। बट 3 डिग्री होगा तो SN1 ही होगा, SN2 होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और 1 डिग्री होगा तो क्या होगा, SN2 होगा, SN1 होने की पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। बट 2 डिग्री होगा तो SN1 भी होगा और SN2 भी होगा। समझ गया? यहां पर जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट था और यहां जो प्रोडक्ट दिख रहा है, इसमें कोई बदलाव आ रहा है? कोई बदलाव नहीं आ रहा सर। Br यहां से हट रहा है, OH हट रहा है। बट अगर तुम SN1 में देखोगे, ध्यान से देखोगे SN1, कोई आदमी बताओगे क्या बदलाव हुआ? हाइड्रोजन सर पहले ऐसे दिखता था, अब हाइड्रोजन में कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन हो जाना। इसको बोलते हैं क्या? केमिस्ट्री की घटना में इन्वर्जन। और यहां पर कुछ ऐसा हुआ है, यहां पर इस कार्बन के साथ क्या था बताओ? इस कार्बन के साथ क्या था? यहां CH3 था, यहां CH3 था, यहां पर कौन था बताओ? CH3 था, यहां कौन था बताओ? Br। Br था ना शुरुआत में। अब इस Br को क्या कर दिया बताओ? Br को हटा लिया। इस Br को हटा के क्या लगा दिया बताओ? OH लगा दिया। क्या कोई बदलाव आया इसके स्ट्रक्चर में? नहीं सर, कोई बदलाव नहीं है। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन। पूछता है, तुमसे पूछेगा कि SN1 में केमिस्ट्री की कौन सी घटना होती है, तो आप लिख देना SN1 में क्या होता है बताओ कोई बच्चा पार्टी? सर इन्वर्जन होता है, यानी रिएक्टेंट अपने मोलिकुल्स का ओरिएंटेशन क्या कर लेता है? बदल देता है। और SN2 में क्या होता है बताओ? SN2 में क्या होता है? रिटेंशन होता है। रिटेंशन कहने का मतलब क्या? कि हमारे मोलिकुल्स में कोई बदलाव नहीं आता है, उसके ओरिएंटेशन, उसके 3D में कोई बदलाव नहीं आता। बट अगर 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें SN1 भी होगी और SN2 भी होगी, यानी इन्वर्जन भी होगी और क्या होगा? रिटेंशन भी होगी। इन्वर्जन को ऐसे समझते हैं, एक छतरी होती है ना, छतरी का डंटा होता है, ये छतरी है, ये डंटा क्या हो गया? ऐसे हो गया। मान लो कि ये छतरी का मेन स्टेट है। अब क्या होगा भाई? डंटा ऐसे हुआ और छतरी ऐसे पलट गई। होता है कभी कभी ऐसे? क्या कभी देखा है छतरी ऐसे पलटी हुई? कब होती है? जब तेज हवा चलती है तो छतरी ऐसे ही पलट जाती है, डंडा हाथ में, छतरी ऊपर। तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन और इसको बोलते हैं क्या? रिटेंशन। अगर मोलिकुल्स में कोई तरीके का स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं हुआ तो दैट इट को रिटेन किया आपने स्ट्रक्चर को, किस मैकेनिज्म में? SN1 में। और SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होती है। ठीक है, चलिए भाई, SN2 में क्या होता है बताओ? इन्वर्जन। और SN1 में क्या होता है भाई? रिटेंशन। चलिए, चलिए सही बात हो गया, सब बच्चों को समझ में आ गया, सबको समझ में। एक बात लिख लीजिए बच्चे, ये बात एग्जाम्पल एग्जाम्पल मत लिखिएगा, टाइप किया हुआ क्वेश्चन है इसमें। चलिए इसको लिख जाइए। SN1 रिएक्शन डिपेंड्स करेगा कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्लोएस्ट स्टेप जो होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा।
लिख लिया ऐसा बच्चा? ये मैकेनिज्म का पाथवे आपको याद रखना चाहिए। देखो एक चीज और है जो आज के क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कितना टाइम हो गया बच्चा पार्टी? अरे रुकिए, जीवन में मैं अपने टाइम के अनुसार पढ़ाऊंगा तुमको। तुम आए हो, तुमको जितना मन करेगा उतना मैं पढ़ाऊंगा। टाइम थोड़ा सा हमारे अनुसार चलेगा, ठीक है ना? हम यहाँ के क्या हैं? सुप्रीम बॉस हैं। टाइम मेरे अनुसार चलेगा, तो स्टूडेंट मेरे अनुसार पढ़ेगा, ठीक है ना? किसी दिन कम पढ़ाते हैं या ज्यादा पढ़ाते हैं, भाई सब चीज देखना पड़ता है ना यार। प्राइम बैच हो तुम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो श्रीवास्तव क्लासेस का। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्टूडेंट या मैथ के स्टूडेंट हो, साधारण बात थोड़ी है। इसके बाद कोई आदमी हमारा डॉक्टर बनने वाला है, कोई इंजीनियर बनने वाला है? साधारण बात थोड़ी है। इसकी पढ़ाई तो होनी चाहिए, बाकी सब वेट करेगा। बाकी सब क्या करेगा? वेट करेगा। यू आर सुप्रीम बॉस, ठीक है? तो एलोंग भी था, आई एम ऑल्सो सुप्रीम बॉस। जिसका बच्चा सुप्रीम बॉस है उसका टीचर सुप्रीम बॉस नहीं होगा, एकदम रहेगा, होगा ही हो। ये कुछ धुंधला धुंधला सा आ गया क्या? देखो ये जो हमारी कार्बोकैटायन थी वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन थी। सुनो सही बच्चे, देखो ये जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन था, यहां पॉजिटिव चार्ज था, यहां Br था, यहां से टूट गया। बॉन्ड क्यों टूटता है? बॉन्ड क्यों टूटता है? बॉन्ड क्यों टूटता है? बॉन्ड इसलिए टूटता है कि वो स्टेबल हो गया। आए वाले दिन में तुम सभी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ने जाओ। आज सब अपने मम्मी पापा के साथ क्या करते हो? रहते हो। जब तुम बाहर जाते हो पढ़ने तो कहीं ना कहीं तो बॉन्ड टूटता है, नहीं? जितना तुम्हें परिवार में, जितना तुमको अभी ध्यान दिया जा रहा है, जब तुमको हॉस्टल में डाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगी बातें। क्या सोच के मम्मी पापा तुम्हें हॉस्टल में डाला कि नाउ यू आर क्या है? स्टेबल। तुम अपनी सोच समझ बढ़ा सकी हो। तो हमारा जब ये बॉन्ड टूटता है ना, तो कार्बन को यह माना जाता है कि कार्बन स्टेबल हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी है, तभी बॉन्ड टूटा है। तुमको कहेगा ये कब टूटेगा बॉन्ड, तो तुम बोलोगे सर ये बॉन्ड तब टूटेगा सब जब सर ये हमारा टर्सरी कार्बन होगा, यानी अपने जैसे 4 कार्बन से 3 कार्बन से क्या होगा? कनेक्ट होगा, तो टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड, ये वाला लाल वाला बॉन्ड। तुम बोले थे क्यों सर? क्योंकि सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा? स्टेबल, इसीलिए टूट जाएगा। अगर कोई आदमी पूछेगा कि ये CBr बॉन्ड टूटेगा? यस सर टूटेगा। क्यों टूटेगा? तो कहोगे ये 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन जो बचता है सर वो स्टेबल होता है। तो बच्चा बता सकता है क्यों होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल? एक कारण हमने पढ़ाया था, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन एक कॉन्सेप्ट है, और एक हमने पढ़ा था 10th 11th में, इंडक्टिव इफेक्ट। ये 2 ऐसी इफेक्ट है, वो तब एक्ट होगा जब इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और कार्बन क्या होगा? ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ CH3, यहां भी CH3, और ये, और इस 2 इफेक्ट के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई बताओ? इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई बताओ? बढ़ गई, इसलिए बॉन्ड टूट गए। बट ये 2 इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, और सेकेंड इज इंडक्टिव इफेक्ट। ये 2 इंडक्टिव इफेक्ट और ये दोनों इफेक्ट के कारण हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होती है? ज्यादा स्टेबल। अभी होती क्यों है, कैसे स्टेबल होता है, ये बाद में चर्चा होगी। थोड़ा सा ये समझ लो, ये कार्बन पर कौन सा चार्ज आया बताओ? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत आ गई, और ये इलेक्ट्रॉन खींच करके जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा स्टेबल कर पाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कार्बोकैटायन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन भी एक इफेक्ट है
ये दोनों इफेक्ट मिलकर किसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री का, उसके बाद किसका होगा 2 डिग्री, और सबसे कम क्या 1 डिग्री। अगर कोई आदमी कहेगा कि ये बॉन्ड टूटेगा CH3 CH2 और ये Br, तो तुम कहोगे सर ये बॉन्ड टूटने में एज कंपेयर टू इसमें दिक्कत है सर, क्योंकि ये बॉन्ड टूटने के बाद इसकी जो स्टेबिलिटी जो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव से कम है सर, नहीं स्टेबल होता है सर। ये बॉन्ड टूटने के बाद अनस्टेबिलिटी फील करेगा तो कभी नहीं बॉन्ड तोड़ेगा। समझ गया। अब क्या हुआ, एक हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं, ये कोई आदमी बताए, ये कार्बन CH2 होता था, यहां X लिखते थे, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन पर डबल बॉन्ड होता था। पढ़ाया था हम लोग, शायद हमने पढ़ाया था। इसको बोले थे क्या, एलाइलिक। क्या बोले थे इसको, एलाइलिक। एक और बनाया था हम लोगों ने, एक बेंजीन रिंग बनाया था और इस पर लिखा था CH2 और यहां पर क्या लिखा था X। इसको कोई आदमी बताएगा ये क्या था, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, ये एलाइलिक है और ये बेंजाइलिक। 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होती है। ये जो बॉन्ड हो ना, अब यहां से कैसे बॉन्ड होगा, तो ये जो बॉन्ड टूटेगा, यहां से जो बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड टूट सकता है, यहां से ये बॉन्ड टूट सकता है। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर, इस कार्बन पे, और ये रेजोनेंस के कारण ये कार्बन क्या हो जाता है, बॉन्ड टूटने के बाद भी अपने आप को क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। जब ये बॉन्ड तोड़ के अपने आप को स्टेबल करेगा तो सबसे ज्यादा कौन, एलाइलिक, सॉरी सबसे ज्यादा कौन, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। यानी बेंजाइलिक सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म को क्या करेगा, फॉलो करेगा। सही बच्चा आउट हो गए क्या, क्लास से आए सब बच्चे। देखो कार्बोकेटायन या तो 1 डिग्री होगा और क्या होगा बताओ, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, एक एलाइलिक होगा और एक क्या होगा, बेंजाइलिक। एलाइलिक में कहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा। बेंजाइलिक में क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा। अब जब बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव। इसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो तुम कहोगे ये सारे कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो तुम बोलोगे बेंजाइलिक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बेंजाइलिक। उसके बाद कौन होगा बताओ, एलाइलिक। सही बच्चे लिखो, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड। पहले लिखो बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स। एक लिखो मेरे साथ, लिखो बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स show high reactivity towards SN1 mechanism. एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या, SN1 मैकेनिज्म। ये SN2 मैकेनिज्म नहीं शो करता है, SN1 मैकेनिज्म शो करता है। उसके नीचे लिखो बिकॉज 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 एलाइलिक कार्बोकेटायन एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन are stabilized to resonance. Due to resonance.
एलाइलिक कार्बोकेटायन एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस आर स्टेबलाइज ड्यू टू क्या? रेजोनेंस। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को प्लीज बना लो, मैं समझाऊंगा इस रेजोनेंस। हाँ कोशिश करो। कैसे बना हुआ है देखो सही बच्चे, ये CH2 बना हुआ है, यहां पर कार्बन बना हुआ है, यहां पर फिर हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है और यहां पर CH2 है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को उठा के यहां ले जाएंगे और फिर लिखेंगे CH2, इस कार्बन पर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन पर हाइड्रोजन, ये हमारा डबल बॉन्ड और यहां पर CH2। बॉन्ड क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। प्लीज इसको लिख लो सही बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा। कि जहां जहां गोल गोल लगा हुआ है ना, वो समझ लो सब जगह क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बताऊंगा बच्चों पार्टी, ये बताऊंगा ही बताऊंगा, नहीं बताऊंगा ऐसा हो नहीं सकता। ये सारे पॉजिटिव चार्ज, सब जगह पॉजिटिव चार्ज है जहां आपको लिख रहा है। प्लीज बना लो। तो आज की क्लास, और ये वाला लिख लेना सही बच्चे आज की। हाँ हाँ बेंजीन वाला भी बनाना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।